नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है कि डेंगू ने दस्तक दे दी है। जी हाँ, बिहार में मॉनसून ने दस्तक दिया, उसके साथ साथ डेंगू ने भी दस्तक दे दिया है। इस बीच डेंगू बहुत सारे लोगों को हो रहा है, बहुत सारे पेशेंट मिल रहे हैं। आज हम जाने माने शहर के अस्पताल में मौजूद है। जी हाँ, पारस अस्पताल में मौजूद है, जहां हमारे साथ शहर के जाने माने डॉक्टर और इंटरनल मेडिसिन में कंसल्टेंट जो है फहद अंसारी। जी हाँ, फहद अंसारी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। पहले तो डॉक्टर साहब आपका सिटी पोस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी, अभी डेंगू का खतरा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ये जो डिजीज़ है लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अस्पताल में लोग इस डिजीज़ के भर्ती भी बहुत हो रहे हैं। तो क्या लगता है सर, एक तरफ कोरोना का खतरा और एक तरफ डेंगू, और दोनों जो है समान, इन दोनों का सिम्टम जो है वो सामान्य है, तो क्या लगता है ये डेंगू कितना खतरनाक बीमारी है? एक बात तो है कि पिछले 2 साल से मान कि सिर्फ पटना नहीं, पूरी दुनिया कोविड से त्रस्त है। और अभी ठीक है, अगस्त में शुरू होता है डेंगू का बीमारी का, बरसात में वो अभी शुरू हो चुका है। डेंगू भी एक वायरल फीवर है जो एडिस इजिप्टी नाम के मच्छर से फैलता है। इस मच्छर का खासियत यह है कि ये गंदगी में कभी नहीं पनपता है। ये हमेशा साफ सुथरे पानी में ये मच्छर अंडा देता है, इसका प्रजनन वहीं होता है। साफ सुथरा पानी इस लिहाज से कि घर में आसपास गमला में पानी जमा हो, टायर में पानी जमा हो, या घर के अंदर बाल्टी जग में जो पानी जमा रहता है उसमें इसका मच्छर पनपता है सबसे ज्यादा। इस मच्छर के काटने से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं लोगों के अंदर? एडिस इजिप्टी जो मच्छर है, डेंगू के जो लक्षण है इसमें सबसे ज्यादा होता है कि एब्रप्ट फीवर, मतलब अभी आप 1 घंटा पहले पेशेंट को देखिएगा एकदम ठीक है, एक बैग बहुत तेज बुखार, 103 104 तेज बुखार आता है, बदन में बहुत दर्द, सर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, उल्टी, ये सब शुरू हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन। तो उसमें सस्पेक्ट किया जाता है कि पेशेंट को डेंगू है। ये कितने दिनों में पता चलता है कि हमें डेंगू हुआ है? डेंगू जैसे पहला ही दिन जैसे लक्षण आने शुरू हो गए हैं तो उसकी जांच होती है। पहला दिन भी कंफर्मेट कुछ जांचें होती है, उसमें पता कंफर्म हो सकता है कि पेशेंट को डेंगू हुआ है कि नहीं। इस डेंगू जो बीमारी है कोरोना से भी मिलता जुलता है। जैसे कोरोना में बुखार हो जाते हैं, सर्दी खांसी हो जाते हैं, ऐसे डेंगू में भी देखने को मिला है, डेंगू के मरीजों में भी। क्या कहिएगा, दोनों को को इन्फेक्शन कहा जा सकता है? को इन्फेक्शन डेफिनेटली नहीं है। एक फर्क इसमें किया जाता है कि डेंगू में सर्दी खांसी नहीं होता है, अमूमन नहीं होता है, जो कोविड में बहुत हुआ था। कोविड के बुखार में पतला दस्त भी बहुत होता है, डेंगू में अमूमन यह नहीं देखा जाता है। अच्छा, जिसे डेंगू हो गया है उसके जो सिम्टम्स आपने बताएं, इलाज क्या है? डेंगू का जैसे कोई भी वायरल फीवर का इलाज है, कोई स्पेसिफिक दवाई इसके लिए नहीं है। डेंगू के जो कॉम्प्लिकेशंस है सबसे ज्यादा होते हैं, उसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है। मजे की बात यह है कि उल्टी तो होता है, उसे भी डिहाइड्रेशन होता है। कैपिलरी लीक सिंड्रोम होता है, उसमें खून की जो धमनी शिराओं जो है वो बहुत परमेबल हो जाती है, उसमें से फ्लूइड लीक करता है, तो डिहाइड्रेशन बहुत होता है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है उसमें। और एक और मजे की बात है कि प्लेटलेट इसमें बहुत घट जाता है। प्लेटलेट घटने से जो खतरा है, कहीं से खून गिरना शुरू हो सकता है, पैखाने के रास्ते से खून आ सकता है, उसके बाद उल्टी में खून आ सकता है, चीखने में खून आ सकता है, ये सब शुरू हो जाता है प्लेटलेट कम होने से। इसका बचाव क्या है डॉक्टर साहब? डेंगू का वही है कि क्योर से ज़्यादा इसका प्रिवेंशन, इसका मेन ही क्योर है। प्रिवेंशन इस सेंस में कि जैसे मैंने पहले बताया था कि जहाँ जहाँ मच्छर पनपते हैं वैसा उसमें मच्छर को पनपने नहीं देना चाहिए। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए घर में कहीं पानी जमा नहीं हो, या बाहर गमला में, टायर वगैरह में पानी जमा नहीं हो। हमेशा हर जगह साफ सुथरा रखना, पानी जमा नहीं होने देना है। और कुछ एरिया है जहाँ पानी जमा होता है वहाँ किरासन तेल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। किरासन तेल छिड़कने से मच्छर वहाँ अंडा नहीं देते हैं। और घर के अंदर भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी जमा नहीं हो। और मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आता है, लिक्विडेटर आता है, जितना से मच्छर से बचने के जितने उपाय है वो करने चाहिए। और ख़ासकर बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को है कि शाम को या सुबह में खेलने के वक्त फुल स्लीव कपड़े पहना के भेजें। कुछ बहुत हर तरह के बचाव के उपाय आगे हैं, रोल ऑन क्रीम वगैरह के, वो सब लगा के भेजें। क्योंकि डेंगू के मच्छर का एक बहुत खास बात है जो बाकी मच्छरों से इस अलग करता है, ये सुबह और दोपहर में काटता है ज़्यादा।
अच्छा, जब फर्स्ट सिम्टम दिखाई दे तो कौन सा ऐसा मेडिसिन लेना चाहिए जिससे वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो सके? इसका बुखार का खासियत है कि कोई भी दवा से बहुत जल्दी ये बुखार छूटता नहीं है। 3 से 4 दिन मुस्तकिल बुखार रहता है। और इसका यह है कि सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करें। पैरासीटामोल नाम की गोली आती है, वही लें, ब्रूफेन या NSAID, और मेडिकल से खुद जाकर दवा नहीं लें डेंगू के बुखार के लिए। और वार्निंग साइंस ऑफ डेंगू फीवर है कि कहीं पेट में दर्द शुरू हो गया, दस्त बहुत शुरू हो गया, बदन में रैश, लाल लाल दाना अगर हो गया, तो ये सब वार्निंग साइन है डेंगू के कि पेशेंट को तुरंत से तुरंत अस्पताल जाके भर्ती होना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन है कि डेंगू से जो मरीज स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद उनके खान पान को लेकर के क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए और क्या कुछ खाना चाहिए उन्हें? ऐसे डेंगू में सबसे पहले तो ये भी एक लक्षण होता है, भूख नहीं लगती है, खाना पीना बहुत दिक्कत हो जाता है पेशेंट के लिए। कोई स्पेसिफिक डाइट तो नहीं है, ऐसे प्रूवन रोल नहीं है। कीवी फल जो होता है वो खाना चाहिए, उससे प्लेटलेट बढ़ता है। पपीता खाना चाहिए, थियोरेटिकल है, कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं आया है। पपीता कहाँ, पपीता का आया है, पपाया सीड्स का, वो खाने से कुछ प्लेटलेट बढ़ता है। इन अ नटसेल ये है कि वायरस का जितना दिन तक प्रकोप है 1 हफ्ता का, उसमें कुछ भी जो भी कॉम्प्लिकेशन होता है उसको हम लोग ट्रीट कर दें तो पेशेंट ठीक हो जाता है। उसके बाद उसका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने जैसा बोला है, डेंगू के मरीज वैसा ही करें, क्योंकि अगर आप अपने घरों के आसपास पानी जमा रखिएगा तो वहाँ पर डेंगू का मच्छर उत्पन्न हो सकता है, जिस कारण से आपको डेंगू जैसी घातक बीमारी हो सकती है। जी हाँ, डेंगू बेहद ही खतरनाक बीमारी है। इसमें बुखार लगता है, सर्दी खांसी नहीं होती है, लेकिन प्लेटलेट्स जो है वो कम होने लगते हैं, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो परेशानियां हो सकती है, हॉस्पिटल भी भर्ती होना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने घर के आसपास पानी जमा होने ना दें। और डॉक्टर साहब ने जिस तरह से आपको इलाज बताया है, जिस तरह से लक्षण बताए हैं, इससे बचाव बताए हैं, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये शहर के जाने माने डॉक्टर है। पारस अस्पताल शहर का जाना माना हॉस्पिटल है और यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं जो कि आपको सही सलाह देते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप सिटी पोस्ट के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।